हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। हमने 1 to 4 क्वेश्चन जो है पिछली वीडियो में करे हैं। मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके वहां पर चेक कर सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर नंबर 6 का अकाउंटिंग इक्वेशन के हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट मोहन हैज फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, as you know that what is a accounting equation actually, तो accounting equation is equal to that assets is equal to liability plus capital होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अब आपने क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग इस इक्वेशंस को करना है। सबसे पहले बिजनेस स्टार्टेड विद कैश का मतलब क्या है कि यहाँ पर अब मैं बताऊंगी कि एसेट्स में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। एसेट्स में आपको पता है कैश आएगा, ठीक है, प्लस आपके पास स्टॉक आता है, प्लस आपके पास फर्नीचर भी आएगा, ठीक है, प्लस आपके पास डेटर भी आते हैं, और लायबिलिटी में क्या होता है कि क्रेडिटर भी आता है और कैपिटल आते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस जो भी आपकी इक्वेशंस है उसके अकॉर्डिंग हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज चेंज होती रहती है। तो फर्स्ट इज अ बिजनेस स्टार्टेड विद कैश का मतलब क्या है कि कैश मेरा 1,75,000 यानी 175 का आ रहा है। तो इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन जो है 175 कैश विल बी इंक्रीजिंग एंड कैपिटल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, राइट। तो यहाँ पर आपके पास जो क्रेडिटर है वो भी जीरो होंगे, बाकी चीजें सारी जीरो होंगी, जो इफेक्टेड है वो आपके पास इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, फर्नीचर नहीं आया, डेटा नहीं आया, तो ये सब जीरो हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसे ही सारी ट्रांजेक्शन्स पढ़ेंगे। सेकंड ट्रांजेक्शन है कि परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। ठीक है, अब यहाँ पे कैश का वर्ड नहीं है, दैट्स मीन कि मैंने इसको क्रेडिट पे परचेज किया है। ठीक है, क्रेडिट का मतलब उधार। अगर मैंने परचेज किया है दैट्स मीन कि मुझे पे भी करना होगा। तो क्रेडिट पे परचेज किया इसका मतलब ये मेरे क्रेडिटर हैं। कितने के क्रेडिटर है मेरे? 50 के। तो 50 के जो है मेरे क्रेडिटर जो है वो बढ़ जाएंगे, 50 का मेरा क्रेडिटर बढ़ गया। ठीक है, और मैंने परचेज स्टॉक किया इसका मतलब मेरा स्टॉक भी बढ़ गया। ठीक है, तो हमेशा आपको हर ट्रांजेक्शन में ये ध्यान रखना है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों सेम आने चाहिए। बाकी जगह क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम बाकी जगह क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। सेम है आपके पास सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट पे है, मनीष है, क्रेडिटर है, डेटर है, सॉरी। कॉस्टिंग जो है 17,500, 17,500 की चीज को मैंने 20,000 में क्या किया है? सेल किया है, वो भी क्रेडिट पे यानी उधार पे। ठीक है, यानी पैसा मेरे पास अभी नहीं आया है, दैट्स मीन कि यहाँ पे 20,000 के जो है मेरे क्रेडिटर बढ़े हुए हैं, तो 20,000 जो है वो क्रेडिटर में इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, और गुड्स मेरे कितने के गए? गुड्स मेरे गए 17,500 के। जब मैंने यहाँ पे 17,500 की चीज 20 में आपने सेल करी है, यानी 20,000 आपके फ्यूचर में आने वाले हैं, दैट्स मीन कि आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है आपको 2,500 रुपए का। तो 2,500 मेरे कैपिटल में क्या होने वाले हैं? बढ़ने वाले हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही आपके पास परचेज फर्नीचर है। फर्नीचर आपके पास कितने का है? 10,000 का आपने खरीदा है, लेकिन ऑफिस यूज के लिए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से कैश कम होने वाला है, ठीक है, और फर्नीचर को बढ़ने वाला है। ठीक है, मैं आपको इसमें सिंपल बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, रोहित कौन था हमारा? रोहित हमारा क्रेडिटर था जिसको हमने 50,000 रुपए देने थे। ठीक है, लेकिन हमने क्या कर दिया कि रोहित को फुल सेटलमेंट कर दिया। कितने रुपए देके? पूरे 48,500 रुपए देके। ठीक है, तो 50,000 मेरे को यहाँ देने थे। ठीक है, 48,500 मैंने सिर्फ दिए, इसका मतलब कैश में मेरा कितना माइनस होगा? 48,500 मैंने कैश में दिए उसको। ठीक है, और क्रेडिटर जो है वो पूरे के पूरे जो क्रेडिटर थे वो 50 के 50 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये मैंने दे दिया। जो बाकी का जो चीज बचेगी, यानी कि जो चीज बची है वो मेरे कैपिटल में ऐड होने वाली है, क्योंकि मैंने कैश रोहित को दिया था फुल सेटलमेंट करके। तो बाकी का जो है वो प्रॉफिट होगा। तो जो कैपिटल होगी वो 1,500 से क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, क्रेडिटर माइनस हो जाएंगे, कैश माइनस हो जाएगा, और कैपिटल जो है वो प्लस हो जाएगी। नेक्स्ट इज अ कैश रिसीव फ्रॉम मनीष। मनीष मेरा क्या था? डेटर था जिससे मुझे लेना था। मैंने उसे 20,000 की चीज बेची थी, यानी 20,000 वो देने वाला था। ठीक है, लेकिन मुझे मिला है सिर्फ 20,000 ही। ठीक है, 20 का 20 ही पूरा मिल गया। इसका मतलब है कि जो मनीष है यानी कि जो डेटर था, ठीक है, उसमें से 20,000 जो है वो माइनस हो जाएंगे, और दूसरी साइड मेरा कैश जो है वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी हर ट्रांजेक्शन की 2 या 3 ट्रांजेक्शन जो होती है वो हमारी डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करने के लिए होती है। नेक्स्ट इज अ रेंट पेड। रेंट पेड का मतलब 1,000 है, इसका मतलब कि यहाँ से कैश माइनस होगा और कैपिटल भी माइनस हो जाएगी। कैश विड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज। पर्सन का मतलब होता है ड्रॉइंग, तो दैट्स मीन कि यहाँ से कैश माइनस होगा और आपकी कैपिटल भी माइनस होगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारे स्टेप जो हैं इक्वल समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। ओके, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Question number 6 is that first equation is हरीश started business with cash. इसमें भी आपका फर्स्ट स्टेप में आपको कैश जो है वो प्लस होगा और कैपिटल भी आपकी क्या होगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है। सेकेंड स्टेप इज परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 एंड क्रेडिट आपके पास 30,000 का। ठीक है। आपने गुड्स को परचेज किया है कैश में 60,000 का, यानी कैश तो मेरा जो है वो माइनस होगा 60,000 से। ठीक है। और दूसरा क्रेडिट पे किया है, दूसरा स्टॉक जो होगा वो मेरा बढ़ जाएगा 60 और 30 90,000 से, क्योंकि इन दोनों को परचेज तो मैंने कर दिया। ठीक है। एक कैश में किया, कैश माइनस हो गया। ठीक है। और दूसरा क्रेडिट पे अगर मैंने परचेज किया, दैट्स मीन कि मेरे क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। क्रेडिटर मेरे जो है वो कितने से बढ़ेंगे, 30,000 से। ठीक है। और उसके बाद जब मैंने यहाँ से कर दिया है सब कुछ, तो यहाँ से आपके पास क्या है, कुछ भी नहीं बचा, तो बस यही इक्वेशन आएगी। थर्ड इक्वेशन है आपके पास सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है। 40,000 कॉस्टिंग थी 24 का माल मैंने 40,000 में बेच दिया, वो भी कैश में। तो थर्ड इक्वेशन में आपके पास क्या होने वाला है, थर्ड इक्वेशन में देखो आपके पास क्या बोला है उसने, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ना। तो थर्ड इक्वेशन में आपके पास कैश जो है वो बढ़ने वाला है कितने से, 40,000 से। ठीक है। 40,000 आपका पैसा आ गया, कैश आ गया। स्टॉक जो है वो आपका चला गया कितने का, 24,000 का। 24 की चीज अगर आप 40 में बेच रहे हैं, दैट्स मीन कि आपको प्रॉफिट ही हो रहा है। और वो प्रॉफिट कहाँ ऐड होता है, प्रॉफिट ऐड होता है हमारा कैपिटल में। जो भी आपके प्रॉफिट होते हैं वो सारे के सारे कहाँ ऐड होते हैं, कैपिटल में ऐड होते हैं। ये प्लस होगा। ठीक है। फोर्थ इक्वेशन इज दैट कि रेंट पेड 5,000, रेंट आउटस्टैंडिंग। ठीक है। अब ये देखो दोनों अलग अलग चीज है, ये एक ही चीज नहीं है। रेंट पेड के लिए तो आपको फर्स्ट इक्वेशन में करना पड़ेगा कि कैश में से माइनस, ठीक है, और कैपिटल में से माइनस, क्योंकि आप पे कर रहे हो। रिसीव होता तो दोनों प्लस हो जाते, लेकिन जो सेकंड स्टेप है आउटस्टैंडिंग का, तो आउटस्टैंडिंग हमारी एक लायबिलिटी होती है। ये लगे जहाँ पे क्रेडिटर दिखाएंगे वहां आउटस्टैंडिंग भी दिखाते हैं। तो आउटस्टैंडिंग जो आपके पास होता है वो आपका बढ़ रहा है, ठीक है, प्लस होगा। और सेम एज जो है वो आपकी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि यू हैव टू पे आफ्टर सम टाइम। ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग जो होता है उसका इफेक्ट कैपिटल पे पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट इज अ सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 50,000, कॉस्ट आपकी 38 वाली चीज को मैंने 50 में सेल किया है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट जो आपके पास क्या है, फिफ्थ पॉइंट आपके पास जो आपके पास गुड्स को सोल्ड करने का है, दैट्स मीन कि क्रेडिट पे सोल्ड किया है। ठीक है। पैसा मिलना है, यानी डेटर मेरे बढ़ जाएंगे, क्योंकि मेरे को पैसा भी नहीं मिला है तो डेटर मेरे बढ़े हुए हैं। ठीक है। क्रेडिट पे सोल्ड किया है तो उसका मतलब 50,000 से मेरे डेटर जो है वो बढ़ रखे हैं। ठीक है। ये प्लस होंगे डेटर में। ठीक है। कॉस्टिंग 38 की है, यानी कि स्टॉक जो है मेरा चला गया कितने का, 38,000 का। तो 38,000 जो है वो माइनस होंगे स्टॉक में से। ठीक है। और दोनों का जो आपके पास कॉस्टिंग 38 के 50, तो कैपिटल हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है। क्योंकि वो आफ्टर सम टाइम प्रॉफिट होगा कितने का, 12,000 का। ठीक है। तो ये प्लस होगा। राइट। नेक्स्ट आपके पास है सैलरी पेड इन एडवांस। पेड इन एडवांस का मतलब होता है कि प्रीपेड, जैसे आउटस्टैंडिंग होती है ना, ये ड्यू हो जाती है, यानी हमको पे करना होता है। प्रीपेड का मतलब एडवांस में आ चुका है मेरे पास। ठीक है। 3,000 की सैलरी प्रीपेड है, तो प्रीपेड के लिए आपको क्या करना है, प्रीपेड के लिए आपको करना है कि जो आपकी एसेट्स होगी उसमें प्रीपेड का आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। तो वहां प्रीपेड जो होगा वो आपके पास बढ़ा रहेगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। और इसका इफेक्ट कैश पे पड़ता है, तो कैश हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो एडवांस में आ चुकी है तो हमें देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश का मतलब कैश माइनस एंड कैपिटल, सॉरी कैश प्लस एंड कैपिटल भी प्लस हो जाती। ठीक है। मैं इसी में बता रही हूँ। परचेज गुड्स फॉर कैश का मतलब है कि कैश माइनस हो जाएगा और स्टॉक आपका बढ़ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद रेंट रिसीव्ड है, तो रेंट रिसीव का मतलब कैश भी ऐड हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा, और कैपिटल भी प्लस हो जाएगी। ठीक है। सैलरी आउटस्टैंडिंग है। सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब, ये आउटस्टैंडिंग का पॉइंट हमने सीखा कि आउटस्टैंडिंग आपकी लायबिलिटी होती है जो बढ़ जाएगी, और इसका इफेक्ट कैपिटल पड़ता है जो कि माइनस हो जाएगा। ठीक है। प्रीपेड, प्रीपेड का इफेक्ट कैश पे पड़ता है, तो कैश आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है। और प्रीपेड जो है आपके पास बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है रेंट रिसीव्ड इंटरेस्ट, सॉरी रिसीव इंटरेस्ट का मतलब है कि मुझे मिला है, कैश मेरा प्लस होगा। ठीक है। और कैपिटल भी मेरी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000।
ठीक है, और दिया है मैंने 7000, यानी 5000 की चीज मैंने 7000 में बेच दी, वो भी कैश में, तो कैश तो मेरा बढ़ गया 7000 से, ठीक है। और उसके बाद स्टॉक मेरा जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5000 से, कैश मेरा 7000 से बढ़ेगा, स्टॉक मेरा 5000 से कम होगा, और जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा 2000 से, ठीक है। उसके बाद है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है, 500 के, तो 500 के गुड्स चले गए, इसका मतलब है कि स्टॉक मेरा कम हो गया, स्टॉक मेरा माइनस हो जाएगा 500 से, गुड्स गए है ना, कैश में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब मेरी कैपिटल भी क्या हो जाएगी, 500 से कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये इफेक्ट्स पड़ेंगे हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 8 का ए पार्ट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 75,000, गुड्स है आपके पास 25,000 का, दैट्स मीन कि यहाँ पे कैश बढ़ रहा है 75 से, ठीक है, स्टॉक बढ़ रहा है 25 से, ठीक है, और आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी पूरी 1 लाख से, ठीक है। पेड फॉर रेंट, पेड फॉर रेंट का मतलब है कि कैश माइनस होगा यहाँ पर और कैपिटल भी माइनस होगी। तो नेक्स्ट बॉट गुड्स फॉर कैश 30,000 और क्रेडिट आपके पास 44, आपको चाहे तो इसको अलग अलग कर सकते हो या एक साथ भी कर सकते हो। अगर आपने गुड्स को परचेज किया है कैश में और क्रेडिट में, तो गुड्स तो आ गए दोनों मिलाकर 74 के, ठीक है, यानी मेरे स्टॉक जो है वो बढ़ जाएगा यहाँ पे 74,000 का, कैश मेरा जाएगा यहाँ से माइनस होकर, ठीक है, मैंने खरीदा है तो पेमेंट करनी पड़ेगी, 30,000 का मैंने कैश में बेचा खरीदा है, ठीक है। और उसके बाद जो है क्रेडिट पे मैंने खरीदा, इसका मतलब मेरे क्रेडिटर बढ़े हुए हैं, क्रेडिटर मेरे कितने के बढ़े हैं, 44,000 के, ठीक है, ठीक है, और क्रेडिटर मेरे 44 से बढ़ जाएंगे, बस ये 3 इफेक्ट आएंगे। नेक्स्ट है गुड्स कॉस्टिंग जो है 50,000 की है, सोल्ड किया मैंने 25% प्रॉफिट पे, जिसमें 27,500 जो है मुझे कैश मिल गया, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझना कि 50,000 की चीज थी, 25% प्रॉफिट पे मैंने क्या किया है, बेचा है, ठीक है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे इसका मतलब क्या है कि ये 12,500 आएगा निकल कर, तो 12,500 ऐड करके, यदि 50,000 का जो माल था उसमें प्रॉफिट ऐड कर दो, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 62,500 का, यानी मैंने इतने का बेचा है माल, ठीक है, 50 की कॉस्टिंग थी, इतने का बेच दिया, और मुझे 27,500 जो है वो कैश में मिल गए सिर्फ, ठीक है, यानी 27,500 अगर कैश में मिले हैं, यानी कितना मुझे नहीं मिला है, वो मुझे नहीं मिला है, दैट्स मीन कि मुझे मिला है 35,000, ठीक है, तो 35,000 जो है मेरे को नहीं मिला है। तो अब इसका मतलब है कि यहाँ से कैश मेरा जो है आएगा कितना, ठीक है, सोल्ड किया ना मैंने, कैश मेरा कितना आया है, 27,500 आया है, माल मेरा कितना गया है, स्टॉक मेरा कितना चला गया, स्टॉक मेरा चला गया 50,000, स्टॉक मेरा कितना चला गया 50,000 का, ठीक है, 62,500 का तक का हमारी कॉस्टिंग थी, ओके। उसके बाद हमारे जो है क्रेडिटर कितने बच गए, यानी गुड्स मैंने क्या किया है, सोल्ड किया ना, यानी मुझे मिलने हैं, सॉरी मुझे डेटर कितने बच गए, डेटर मेरे बचे 35,000 के, ठीक है, और मेरा जो प्रॉफिट है, जो कैपिटल है, वो मेरी कितनी बढ़ेगी, वो मेरी बढ़ेगी 12,500 से, ठीक है, तो 12,500 हम ऐड कर देंगे, ओके। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज दैट परचेज अ मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज का मतलब कि मोटरसाइकिल मेरी एसेट्स तो बनेगी नहीं, ठीक है, तो वो मेरी बनेगी ड्राइंग, तो ड्राइंग मेरी है, इसका मतलब है कि इस पॉइंट के लिए कैश माइनस होगा और कैपिटल माइनस होगी, दैट्स इट, और तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। आई होप कि सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, 8 का बी पार्ट, 8 के बी पार्ट में आपके पास है कि प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन, रघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, दैट्स मीन कैश प्लस कैपिटल प्लस, नेक्स्ट बॉट गुड्स फॉर कैश 80,000, ठीक है, 80,000 का मैंने कैश में परचेज किया है एंड ऑन क्रेडिट है 40,000 का, ठीक है, सेम है आपके पास कि यहाँ पे मैंने परचेज किया है 80,000 का, तो कैश मेरा माइनस होने वाला है 80,000, ठीक है, ये माइनस होगा कैश में से, स्टॉक मैंने परचेज किया है तो स्टॉक दोनों ही प्लस हो जाएंगे, कितने 80 और 40, यानी 1,20,000, ये ऐड हो गया, क्रेडिट पे मैंने कितना परचेज किया है 40, यानी मैंने इन फ्यूचर देना है उसको, यानी मेरे क्रेडिटर हो जाएंगे कितने के 40 के बढ़ जाएंगे, ठीक है। इज अ गुड्स कॉस्टिंग जो है 75,000 है, सोल्ड किया है मैंने 33.1/3% है ये, ठीक है, इसका मतलब है कि 75,000 का 1/3 अगर मैं निकालती हूँ तो वो मेरा 25,000 आता है, यानी मैंने 75,000 की चीज को 25,000 ऐड करके मैंने बेच दिया, यानी मैंने 1 लाख के गुड्स बेचे हैं,
ठीक है। 75,000 वाले मैंने 1 लाख में बेचे हैं और आधा अमाउंट जो है मुझे कैश में मिला, यानी आधा मतलब कि 50,000 मुझे कैश में मिल गया। तो मैं इसकी कैसे एंट्री करूंगी? सबसे पहले कैश मेरा आएगा 50,000 का, ठीक है। उसके बाद स्टॉक मेरा कितने का गया है, ठीक है। स्टॉक मेरा था कितना, कॉस्टिंग थी मेरी 75 की, तो 75 ही गया, माइनस होगा, ठीक है। और उसके बाद आधा मेरा बचा हुआ है ना पैसा, वो मुझे मिलेगा ना, ठीक है। तो मिलेगा मतलब कि डाटा मेरे बड़े हैं अभी तक 50 के, ठीक है। 50 के मेरे बड़े हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रॉफिट जो है वो मेरा कहाँ चला जाता है, कैपिटल में चला जाता है, जो कि 25,000 का ऐड हो जाएगा। ओके, तो ये आपके पास इक्वेशन है। नेक्स्ट आपके पास है गुड्स इक्वेशन, कॉस्टिंग जो है 10,000 की, जो मैंने 12,000 के क्रेडिट पे सेल किए हैं। तो क्रेडिट पे सेल करने का मतलब है कि कैश तो आएगा नहीं, ठीक है। स्टॉक मेरा क्या है, स्टॉक मेरा चला गया सोल्ड फॉर 12,000, ये कॉस्टिंग तो मेरी 10 की थी, 10,000 का मेरा मान चला गया, ठीक है। 2,000 का मेरा प्रॉफिट जो कैपिटल में ऐड होने वाला है, ठीक है। और 12,000 के क्रेडिट में बचे, यानी कि डेटर मेरे 12,000 के बढ़ जाएंगे, दैट्स इट। नेक्स्ट पेड फॉर रेंट है 2,000, सैलरी है 4,000, दोनों ही कैश में से माइनस होंगे और कैपिटल में से माइनस होंगे बिकॉज वी हैव पेड। गुड कॉस्टिंग 20,000, सोल्ड किया मैंने 18,500 का कैश में। अब यह 20,000 के गुड्स थे, 20,000 के गुड्स थे, ठीक है। वो चले गए 20,000 के, 18,500 में। वीडियो कहीं भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो भी देख पाएँ।